हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जिसमें हम पढ़ने जाएंगे यूनिट वन में हमारे पास सबसे पहले आता है मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस में हमें पढ़ना है एलिमेंट्री रूट, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास दो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जिन्हें हम एलिमेंट्री रूट ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। इतना आपको बात समझ में आ गई। और इसमें ही हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं कि एलिमेंट्री रूट ट्रांसफॉर्मेशन से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए दिस बाय यूजिंग एलिमेंट्री रूट ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है जो कि 2/2 की है, 1 2 5 7। तो हम लैट कर लेंगे ए इज इक्वल टू आई ए, और यहाँ पे लैट करने के बाद हमारे पास जो देखिए हमारी जो मैट्रिक्स दे रखी थी 1 2 5 7 इज इक्वल टू डेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। अब हमें यहाँ पे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा जो कि अपने अपने प्रीवियस क्लास 12 क्लास में भी पढ़ा होगा, जो कि ये होता है कि R2 गोज़ टू R2 माइनस 5R1। यानी कि जो रो है हमारी, इसे हम रो कहते हैं। जैसे कि ये हुआ ना हमारा, ये हमारी रो होती है और ये हमारे कॉलम होते हैं। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे R2 गोज़ टू R2 माइनस 5R1। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर, R2 में से जब आप R2 गोज़ टू R2 माइनस 5R1, तो 5 माइनस 5 जब जो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं R2 में, सिर्फ इसमें चेंज आएगा, R1 में चेंज नहीं आएगा। और आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि दोनों तरफ चेंज आएगा। तो 5 में से जब आप -5 करोगे तो 0 बचेगा, और R1 की जो वैल्यूएशन है वो सेम आएगी यहाँ भी। और 7 माइनस आप 5 इंटू 10 कर देंगे तो 7 में से जब 10 माइनस करेंगे तो -3 आएगा। सेम प्रोसेस यहीं होता है। देखिए आपने ये ऑपरेशन लगाया तो ये वैल्यू आती है। ठीक, आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब हम दूसरा अपना ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं जो कि है R2 गोज़ टू माइनस 1/3R2। इसका मतलब हुआ कि आपको R2 में से -1/3 की मल्टीप्लाई करानी है उसकी। तो आपकी जो इसका सॉल्यूशन करके जो आएगा वो आएगा ये, और लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका इसका सॉल्यूशन करके ये आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब जब हमारा वो पीछे सॉल्व हो ही गया है तो यहाँ पर देखिए R1 गोज़ टू R1 माइनस 2R2 हमने एक और ऑपरेशन लगाया, जिस ऑपरेशन में हमारी जो मैट्रिक्स दे रखी थी एक ही, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुकी है, और एक ये मैट्रिक्स बन के तैयार हो चुकी है जो कि हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी थी। अब हम यहाँ पे से इजीली ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पे 3 सबके डिवीजन में है तो उसे कॉमन लेने के बाद यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे बोला गया है यूजिंग एलिमेंट्री रूट ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द रो मैट्रिक्स। ये जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है, हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है रूट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके। तो सबसे पहले लैट कर लेते हैं कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स ये दे रखी है 0 1 2 1 2 3 3 1 1 3/3 की मैट्रिक्स है हमारी, और लैट कर लेंगे ए इज इक्वल्स टू आई ए। अब ए इज इक्वल्स टू ए आई लैट करते ही हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद हम अपना ऑपरेशन लगाएंगे R1 गोज़ टू R2 एंड R2 गोज़ टू R1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो R1 है वो R2 की प्लेस पे चला गया, और जो R2 है वो R1 से रिप्लेस हो गया। सेम चीज़ यही हुई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, जो R2 है वो R1 से रिप्लेस हो गया, और R1 R2 से रिप्लेस हो गया। ठीक, आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं इस सॉल्यूशन पर। तो इस सॉल्यूशन पर आने से पहले देखिए हमारी जो पीछे कंडीशन बनी थी, हमने उसके बाद एक और बार अपना ये लगाया है ऑपरेशन R3 गोज़ टू R3 माइनस 3R1। जो हमने ये ऑपरेशन लगाया तो हमारी आएगी कुछ ऐसी फॉर्म बन जाती है। ठीक है, पर्पस हमारा वही है कि हमें लास्ट में जाके इस वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और ये वाली जो मैट्रिक्स है
आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उसको एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है जिससे कि हमारा ए इनवर्स फाइंड हो सके। ठीक है, हम दोबारा से अब यहाँ पर अपना वो लगाते हैं ऑपरेशन R3 गोज़ टू R3 + 5R2, तो हमारा ये ऑपरेशन लग गया। उसके बाद ये हमारी फॉर्म आ गई। उसके बाद हमने एक और 2 ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म किया। R1 गोज़ टू R1 -3/2 R3 2 गोज़ टू R2 -R3, तो हमारी कुछ ये फॉर्म बन जाएगी। और आपसे मैं एक बात कहता हूँ कि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपको इस जो फ्रैक्शन आती है, कई बच्चे होते हैं कि एग्ज़ाम में घबरा जाते हैं। एग्ज़ाम में बेटा आपको घबराना नहीं है, फ्रैक्शन आती है तो उसे कोशिश करिए आप ये सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, फिर उसके बाद आप एक और ऑपरेशन लगाएंगे, R1 गोज़ टू R1 -2R2, फिर ये आपके पास कुछ ऐसी फॉर्म बन जाएगी। और उसके बाद आपको R3 गोज़ टू 1/2 R3 सॉरी ये लगाना है। उसके बाद ये फॉर्म बन जाएगी। अब देखिए ना आप कि हमने इतना सॉल्व करा, अब ये आ गई ना। हमारा मेन पर्पस क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई हमारे यहाँ पर। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई, हमारा ये रहा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है फाइनली, हैंस ए इनवर्स इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे सब में 1/2 कॉमन है, तो 1/2 को बाहर ले लेंगे। और जब 1/2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो जो -4 3 -1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कराएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कराएंगे। जब यहाँ से हाफ कॉमन लिया जाएगा तो -4 × 2 कितना होगा, -8, 3 × 2 क्या होगा 6, -1 × 2 क्या होगा 2। तो बेटा आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी मटेरियल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।